राम जय माता दी प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की विशेष अनुष्ठान को करके किस प्रकार से हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो उनसे मुक्ति पा सकते हैं, या श्री हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त करके अपनी दिव्य दृष्टि को एक्टिवेट कर सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं और सिद्धि शक्ति को प्राप्त करके लोक कल्याण का कार्य भी कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, बुढ़वा मंगलवार या बड़ा मंगलवार सेलिब्रेट क्यों किया जाता है और इस दिन करने मात्र से उनकी सेवा श्री हनुमान जी की क्यों हमारे जीवन में खुशियाँ और संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इस जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। जिन साधक गणों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार हमेशा से जेठ माह के जितने भी मंगलवार मतलब 4 मंगलवार आते हैं, इनको हम बड़ा मंगलवार के नाम से जानते हैं। और इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग के अंदर श्री हनुमान जी का श्री राम जी से मिलन हुआ था। तो हनुमान जी ने राम जी को पर्वत के ऊपर पहचान के उनके साथ जो उनका मिलन हुआ था उसको बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि श्री हनुमान जी के लिए राम जी से मिलने का जो दिन है उसे बहुत ही अतुलनीय माना जाता है। और जो भी साधक या कोई भी व्यक्ति इन दिनों में श्री हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहता है या कोई परेशानियों में फंसा हुआ है, तो श्री हनुमान जी उनकी समस्त परेशानियों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से बड़े मंगलवार का विशेष महत्व है। इन दिनों में किया जाने वाला आपको तपोबल, मंत्रों का जाप, आपका हवन, आपका भोग लगाना, तो ये सब आपका 1000 गुना फल के बराबर होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों को नष्ट करते हैं श्री हनुमान जी। यदि आप साधना लगातार कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है किसी भी देवी साधना के अंदर, तो आप इन दिनों में श्री हनुमान जी की जो मैं साधना आपको बताने वाला हूँ, जो रिचुअल्स बताने वाला हूँ, उसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि श्री हनुमान जी हर एक देवी शक्ति के साथ में सबसे आगे चलते हैं। तो इस वजह से आपकी वो साधना भी सफल हो जाएगी। तो प्यारे साधकों, बड़े मंगलवार के दिन हम किस प्रकार से अपने पूजन पाठ को करेंगे और श्री हनुमान जी के विशेष मंत्रों का जाप करके किस प्रकार से उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे, इस वीडियो के अंदर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे साधकों, मंगलवार के दिन आप कोशिश करिएगा, यदि आपके पास समय है रहता है बढ़िया, तो पूरे दिन आपको तपोबल करना है श्री हनुमान जी के लिए, उनके मंत्रों का जाप करना है, ध्यान करना है, उनको भोग प्रसाद लगाना है और अपनी जो भी मनोकामना है उनको बोल देनी है। ठीक है। तो क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले मंगलवार के दिन नहा धो के बढ़िया तरीके से, यदि आपके पास में थोड़ा सा गंगा जल है या किसी पवित्र नदी का जल है तो आप अपने पात्र में लीजिएगा और आप अपने पास के ही किसी मंदिर में आपको जाना है और वहाँ पर जाकर आपको श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। चोला समर्पित करेंगे, देसी घी, चमेली का तेल के अंदर आप लाल रंग को घोल के जो भी हमारा सिंदूर आता है श्री हनुमान जी को चढ़ने वाला, वो समर्पित करेंगे। बढ़िया तरीके से सीता राम का जाप करते हुए समर्पित करना है, वस्त्रों को समर्पित करना है श्री हनुमान जी के, उनको पूर्ण रूप से श्रृंगार आपको करना है। यदि आपके पास में गुलाब की माला है तो गुलाब का पुष्प श्री हनुमान जी को बहुत ज़्यादा अति प्रिय होता है, तो आप उनको फूलों की माला भी पहना सकते हैं।
इसके अलावा आपको वहाँ पर बैठकर आपको या खड़े होके आपको हाथ में जल लेना है, संकल्प लेना है इन 4 मंगलवार को कि जो भी आपके मंगलवार पड़ेंगे, 13 मई का पड़ेगा, 20 का पड़ेगा, 27 मई का पड़ेगा और 2 जून का पड़ेगा। ये 4 मंगलवार के लिए आप विशेष हवन का संकल्प ले सकते हैं या मंत्रों के जप का संकल्प ले सकते हैं या हनुमान चालीसा के पाठों का अनुष्ठान ले सकते हैं या फिर आप सुंदरकांड के पाठों का भी आप ले सकते हैं। ये संकल्प लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना उनको बतानी है कि मेरी मनोकामना है कि दिव्य दृष्टि खुले, देव दर्शन हो और मेरी सिद्धि शक्तियाँ जागृत हों। तो प्यारे साधकों, यदि आपकी भी सिद्धि शक्ति बंधी हुई है या आपकी सिद्धि शक्तियाँ एक्टिवेट होकर कार्य नहीं करती है, तो श्री हनुमान जी की इन दिनों में की गई पूजा से आपकी सिद्धि शक्तियाँ भी खुलती है और आपके ऊपर भी कोई तंत्र का, मंत्र का कोई भी आपके ऊपर बंधन है तो वो पूर्ण रूप से आपका कट जाता है। तो प्यारे साधकों, अब आपको ये संकल्प लेने के बाद अपने घर में जाके आप श्री हनुमान जी के लिए एक अखंड ज्योत भी लगा सकते हैं। एक दिन का सुबह से लेकर रात तक वो जलता रहे। यदि आपके सामर्थ्य है तो तब आप इसको कर सकते हैं, अन्यथा आप 11 दीपक मिट्टी के आप जला सकते हैं। उनके ऊपर देसी घी या आप तिल का तेल जो भी प्रयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये जलाने के बाद में आपको मंत्रों का जाप करना है श्री हनुमान जी के। हनुमान जी का जो वैदिक मंत्र है और सबसे पावरफुल है जो मंत्र, जो उनकी ब्लेसिंग्स कृपा को ज़्यादा प्रदान करता है, तो ओम हम हनुमते नमः ओम का आप जाप कर सकते हैं अपने बीज मंत्र का, या आपने पहले कोई बीज मंत्र का जाप किया गया है तो आप उतनी माला का जाप कर सकते हैं। कम से कम 51 माला और 108 माला का तो आपको जाप करना ही चाहिए श्री हनुमान जी के लिए। इसके साथ साथ आपको श्री रामचरित्र मानस का पाठ भी कर सकते हैं। भाई, जो हनुमान जी की सेवा करते हैं उनको तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो तो ये बताए हुए उपायों को कर सकता है। वो सुंदर कांड का पाठ जो करना है वो रात के 9 बजे से बैठना और 9 बजे से रात जितना भी आप आराम आराम से बढ़िया तरीके से आनंद लेते हुए आपको ये सुनाना है। ये तो आपकी साधना रहेगी, आपकी भक्ति रहेगी। इस प्रकार से आप श्री हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि इन दिनों में कोई विशेष हवन करना चाहते हैं तो आप विशेष हवन कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, आप सुंदरकांड के पाठ की जो चौपाइयाँ होती हैं, जो दोहे हैं, आप उनसे आहुति दे सकते हैं और हवन करते हैं श्री हनुमान जी की विशेष प्रसन्नता के लिए। यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो उसके लिए भी आप संकल्प लगा सकते हैं। तो ऐसा करने मात्र से श्री हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है और घर परिवार के अंदर सुख शांति होती है। अब हनुमान जी को आपको भोग क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो हनुमान जी को जो सबसे प्रिय भोग होता है वो पान का बीड़ा होता है। यदि आपके घर परिवार में कोई संकट है या कोई भी परेशानी है, तो या आपकी सिद्धि शक्तियाँ नहीं जागृत हो रही है या पूर्ण रूप से कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप एक मीठा पान किसी पंसारी से लगवा के लेके आइएगा या खुद भी आप लगा सकते हैं, जो विधान होता है उनका। वो लेने के बाद में आपको प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, मेरी ये इच्छा है कि दिव्य दृष्टि खुले, देव दर्शन हो, कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो, या आपकी कोई समस्या है पर्टिकुलर, तो आप बीड़े के रूप में आप हनुमान जी से कह सकते हैं, मैं श्री राम जी को साक्षी मानकर आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज, मेरी ये समस्या है, कृपया करके आप पान के बीड़ी को स्वीकार करें और मेरी इस परेशानी से मुझे निकाले बाहर। तो इस प्रकार का जब संकल्प लगाते हैं तो श्री हनुमान जी पान के बीड़े के भोग को स्वीकार करके आपकी समस्त जो भी संकट है उनका हरण कर देते हैं। यदि आपकी सिद्धि शक्तियां नहीं खुल रही है तो इस बीच में आपकी सिद्धि शक्तियां भी एक्टिवेट होकर आपको आभास कराने लग जाती है, आपको दिखाने चालू कर देती है, क्योंकि ये आपने काज
श्री हनुमान जी को सौंप दिया है इस पान के बीड़े के माध्यम से। ये तो सभी को उस दिन लगाना है। इसके अलावा गुड़ चने का भोग आप लगा सकते हैं। यदि किसी के घर परिवार के अंदर में तंत्र बाधा भूत प्रेत की परेशानी है तो श्री हनुमान जी के लिए वो रोटी, आटे की रोटी का चूरमा बना के उसके लड्डू का भोग लगा सकते हैं। कम से कम 5 लड्डू का तो भोग लगाना ही चाहिए। तो प्यारे साधको, यदि आपकी भी सिद्धि शक्तियाँ बंधी हुई हैं और लगातार सिद्धि शक्तियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं है, तो एक जूट वाला पानी वाला नारियल आपको लेना है और उसके ऊपर कलावा लगा के आपको श्री हनुमान जी को वो समर्पित करना है। वो केवल साबुत का साबुत ही आपको चढ़ा देना है। भोग लगा देना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी ये अर्जी है, कृपया करके मेरी अर्जी को स्वीकार करें, ये भोग को स्वीकार करो और मेरी सिद्धि शक्तियों को एक्टिवेट करें। तो जैसे आप ये भोग समर्पित करते हैं, यदि एक मुखी या एक मुखी हमारे हनुमान जी हैं, तो उनके सामने कोई भी फोड़ के आपको पूर्ण रूप से भोग नहीं लगाना है। केवल साबुत आप रख सकते हैं, उनको समर्पित कर सकते हैं। यदि मनसा पूरन हनुमान जी हैं, जिनका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है या दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, उनके सामने ही नारियल को तोड़ा जाता है। बाकी और किसी विग्रह के सामने आप हनुमान जी के सामने नारियल को नहीं तोड़ सकते। तो केवल ये भोग आपको समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपके मन के अंदर कोई आता है मिठाई का भोग लगाऊं, बूंदी के लड्डू का तो भोग सभी को लगाना चाहिए। 5 लड्डू का भोग तो आप सभी को समर्पित करना है, चोला चढ़ाते समय पे भी और अपने घर के मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं जब भी आप मंत्रों का जाप करना चालू करें। और हमेशा से ध्यान रखा करो, कोई भी शुभ कार्य काम करते हैं, यदि आप गुरु दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का जाप करके ही आप चालू किया करो। पिछली वीडियो में भी मैंने उसके बारे में जानकारी दी है। जब आप गुरु का आह्वान करके करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सिद्धि शक्ति एक्टिवेट होकर आपका कार्य भी करने लग जाती है। तो इस प्रकार से हम अपने जो चारों ये मंगलवार के दिन आएंगे, जो कि बड़े मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं, इन दिनों इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से अपनी साधना को करते हैं, आप तो पूर्ण रूप से सफलता को प्राप्त कर पाएंगे और आपकी सिद्धि शक्तियाँ जागृत होगी और पूर्ण रूप से एक दिन के अंदर भी आप कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। सारे साध को बढ़िया तरीके से मंदिर में जाके भी भोग लगाओ, अपने घर पे भी, और साधना करो, चालीसा का पाठ करो या हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप करो या फिर रामायण का पाठ करो। और सुंदर कांड का पाठ तो रात के 9 बजे आपको बैठ के जरूर करना है। आराम से करिएगा, धीरे धीरे प्यार के साथ, दीप धूप जला के बढ़िया तरीके से, और तब आप अपने अनुष्ठान को कंप्लीट करिएगा। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी साधनाएं करने से हमारी सिद्धि शक्तियों में यदि कोई ब्लॉकेज होती है तो वो खुलती चली जाती है और हमें पूर्ण रूप से अनुभव होना चालू हो जाते हैं। तो प्यारे साधकों, ये जो प्रीसियस बड़े मंगलवार का समय आ रहा है तो इनको यूटिलाइज जरूर करिएगा और अपने जीवन को, अपने घर परिवार के अंदर सुख शांति करिएगा। क्योंकि यदि आपके साथ में श्री हनुमान जी हैं तो कोई भी संकट आपके निकट भी नहीं आ सकता। हनुमान जी का एक ध्वज अपने घर के ऊपर जरूर आप लगाएं। सबसे पहले उसको हनुमान जी को समर्पित करें और उसके बाद उस झंडे को अपने घर के ऊपर लगाएं, ताकि आपके घर परिवार की सुरक्षा और समृद्धि हो। तो इस प्रकार से आप अपने श्री हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।